नमस्कार, वेलकम टू एल्डोराडो। मैं अच्चू भी आप लोग का स्वागत करता हूं एल्डोराडो के इस नए वीडियो में। आज मैं बात करने जा रहा हूं एक अलग राज्य के बारे में जो बहुत विशेष है भारत के लिए। खूब भालो, आपको आइडिया तो लग गया होगा कि मैं किस राज्य के बारे में बात करने जा रहा हूँ। भारत का एक ऐसा हिस्सा जो कभी दुनिया के सबसे अमीर व्यापारियों के केंद्रों में गिना जाता था। एक ऐसी धरती जिसे बड़े बड़े साम्राज्यों को जन्म दिया और पूरे देश के स्वतंत्रता संग्राम की मसाल जलाई। लेकिन आज उसी जगह की चर्चा अक्सर राजनीतिक खींचतान और आर्थिक चुनौतियों के लिए होती है। आखिर बंगाल की असल कहानी क्या है? नमस्कार, शुरू करते हैं आज कहानी बंगाल की और बंगाल के बारे में जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक समय था जब बंगाल के नाम से ही दुनिया का सबसे बड़ा विजेता सिकंदर महान भी सहम गया था। उस शानदार अतीत का साम्राज्य कैसे एक सोने की चिड़िया कहलाने वाला सूबा आज अपनी पहचान के लिए जद्दोजहद कर रहा है। चलिए आज वक्त के पीछे चलते हैं और पश्चिम बंगाल के बनने और बिखरने तक की अनसुनी कहानियों को जानते हैं। पश्चिम बंगाल की कहानी कुछ 100 साल नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी है। इसका पहला जिक्र मिलता है प्राचीन ग्रीक इतिहासकार के लेखों में, जो इसे गंगारिदई के नाम से एक शक्तिशाली राज्य के तौर पर बनाते हैं। कहा जाता है कि इस राज्य की सैन्य ताकत, खासकर हाथियों की विशाल सेना के बारे में सुनकर ही सिकंदर विश्व विजयी सेना ने ब्यास नदी से आगे बढ़ने से मना कर दिया था। ये वही दौर था जब मौर्य और गुप्त जैसे महान विशाल साम्राज्यों की स्थापना और सांस्कृतिक छाप बंगाल पर पड़ी थी और इस क्षेत्र की एक अपनी अलग पहचान बननी शुरू हो रही थी। बंगाल का असली और सुनहरा दौर शुरू हुआ 8वीं शताब्दी में, जब गोपाल नाम के एक स्थानीय नायक ने पाल राजवंश की नींव रखी। ये कोई मामूली वंश नहीं था। पालों ने लगभग 350 सालों तक राज किया और कला, साहित्य और शिक्षा को उस बुलंदी तक पहुंचाया जो आज भी एक मिसाल है। राजा धर्मपाल और देवपाल जैसे शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। पाल वंश के बाद 12वीं सदी में सेन राजवंश का उदय हुआ। सेन शासकों के दौर में हिंदू धर्म को बढ़ावा मिला और बंगाली भाषा और लिपि को एक ठोस आकार मिलना शुरू हुआ। इसी समय कवि जयदेव ने गीत गोविंद जैसी रचना की, जो आज भी भारतीय साहित्य का एक अनमोल मोती है। ये वो दौर था जब बंगाल अपनी एक अलग संस्कृति की पहचान कर रहा था। 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत की दस्तक के बाद बंगाल का इतिहास एक नए मोड़ पर आ गया था। दिल्ली से दूरी का फायदा उठाकर यहाँ के गवर्नर अक्सर आजाद होने की फिराक में रहते थे। उसी उथल पुथल के बीच 14वीं सदी में शमसुद्दीन इलियास शाह ने बंगाल की पहली आजाद सल्तनत की स्थापना की। ये वो दौर था जब व्यापार और दौलत का समागम हुआ करता था। बंगाल सल्तनत इतनी अमीर थी कि उसे राष्ट्रों का खजाना कहा जाने लगा। यहाँ के बंदरगाहों से मलमल और रेशमों की मसालों का व्यापार पूरी दुनिया में फैलता था। उसी दौर में यहाँ एक ऐसी मिली जुली संस्कृति ने जन्म लिया जिसे हम आज भी बंगाली संस्कृति के नाम से जानते हैं। 16वीं सदी आते आते बंगाल मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गए। मुगलों की देखरेख में इस साम्राज्य का सबसे अमीर और उपजाऊ प्रांत था। ढाका और मुर्शिदाबाद जैसे शहर दौलत और कला के बड़े केंद्र बन गए, लेकिन ये शान शौकत ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। 17वीं सदी के अंत तक अंग्रेज यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपने पैर जमा चुकी थी। उनकी नजर यहाँ के व्यापार और दौलत पर थी। 1756 में बंगाल के नवाब बने सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की इस बढ़ती ताकत को रोकने की हिम्मत दिखाई। लेकिन जो जंग मैदान में नहीं जीती जा सकती, वो धोखे से जीती जाती है। 23 जून 1757 को प्लासी में जो हुआ वो लड़ाई नहीं, एक साजिश थी। नवाब का अपना ही सेनापति मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव से मिल गया और उसने अपनी ही सेना को लड़ने से रोक दिया। सिराजुद्दौला की हार हुई और इस एक दिन ने भारत की तकदीर को हमेशा के लिए बदल दिया। बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। प्लासी की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की असली मालिक बन गई।
उन्होंने बंगाल के खजाने को जमकर लूटा और अपनी नीतियों से यहाँ के कपड़ों जैसे पारंपरिक उद्योग को तबाह कर दिया। 1772 में कलकत्ता, आज का कोलकाता, को ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय क्षेत्रों की राजधानी बनाई, जो बाद में 1858 में पूरे ब्रिटिश भारत की आधिकारिक राजधानी बनी। लेकिन एक बात सच है कि हर जुल्म अपनी प्रतिक्रिया साथ लाता है। इसी दमन और पश्चिमी शिक्षा के मेल ने 19वीं सदी में बंगाल में एक ऐसी बौद्धिक क्रांति लाई जिसे बंगाल पुनर्जागरण कहते हैं। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को हिंदुत्व का एक नया रूप दिखाया और रविंद्रनाथ टैगोर ने इतिहास और कला के जरिए बंगाल को दुनिया के नक्शे पर अमर कर दिया। बंगाल की ये नई सोच सिर्फ समाज सुधार तक नहीं रुकी, इसने आजादी की आग को हवा दी। वंदे मातरम का नारा इसी धरती से उठा और पूरे भारत देश की आवाज बन गया। बंगाल अब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का गढ़ बन चुका था। इस बढ़ती ताकत को तोड़ने के लिए 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने धर्म के आधार पर बंगाल को बांट दिया। इसका मकसद हिंदू मुसलमान एकता को तोड़ना था, लेकिन हुआ इसका उल्टा। पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। 1911 में अंग्रेजों को झुककर बंटवारा रद्द करना पड़ा, लेकिन बंटवारे का दर्द अभी बाकी था। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो बंगाल को एक बार फिर और इस बार हमेशा के लिए धर्म के आधार पर बांट दिया गया। मुस्लिम आबादी वाला पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बना, जो आगे चलकर बांग्लादेश बना, और हिंदू आबादी वाला पश्चिमी हिस्सा भारत में रहा, जो आज पश्चिम बंगाल कहलाता है। इस बंटवारे ने लाखों लोगों को अपनी जड़ों से उखाड़ फेंका और एक ऐसा जख्म दिया जो आज भी रिश्ता है। आजादी के बाद पश्चिम बंगाल को बंटवारे के जख्मों, शरणार्थियों की भारी भीड़ और उद्योगों के पतन जैसी मुश्किलों से जूझना पड़ा। 1960 के दशक के आखिर में नक्सलबाड़ी गांव से उठे एक किसान विद्रोह ने राज्य की राजनीति हमेशा के लिए बदल दिया। 1977 में सीपीआईएम के नेतृत्व में वाम मोर्चा, यानी इसको आज हम लेफ्ट विंग कहते हैं, लेफ्टिस्ट कहते हैं, की सरकार बनी, जिसने अगले 34 साल तक लगातार राज किया। यह भारत की सबसे लंबे समय तक लगातार चलने वाली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार थी। इस सरकार ने भूमि सुधार जैसे बड़े काम किए, लेकिन राज्य औद्योगिक विकास में पिछड़ता गया। 2011 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने एक लंबे शासन का अंत किया। आज पश्चिम बंगाल एक दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ उसकी महान संस्कृति विरासत, साहित्य है, सिनेमा है, दुर्गा पूजा जैसा जश्न है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक हिंसा, बेरोजगारी और उद्योगों की कमी जैसी गंभीर चुनौतियां भी हैं। अगर बंगाल के उतार चढ़ाव से भरी ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हमें कमेंट में बताएं कि बंगाल के इतिहास में की कौन सी बातें आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। क्या उसका बंटवारा, क्या उसका नियम, क्या उसका कायदा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।